Hello students, welcome to Binary Brains. In my last video, I have discussed with you about the opcode fetch cycle. Now today we will discuss about memory read and IO read cycle. Okay, तो memory read और input output read operation को discuss करने से पहले जो मैंने आपके साथ कंट्रोल सिग्नल और स्टेटस सिग्नल को लेके ट्रुथ टेबल डिस्कस करी थी, उसको हम यहाँ एक फटाफट से जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। तो जब मेमोरी रीड ऑपरेशन होगा तो एम बार विल बी व्हाट टू मेक इट एनेबल, इसको हम यहाँ 0 रख देंगे। रीड ऑपरेशन के लिए S1 हाई एनेबल होगा, S0 0, और रीड ऑपरेशन के लिए RD पिन जो है वो एनेबल होगी, मीन्स इसका इनपुट 0 का, और WR को हमें डिसेबल रखना है। तो ये नेगेटिव ट्रिगर्ड है, तो इसलिए इसका मतलब यहाँ पे आप इसको जब हमें इसको ट्रिगरिंग नहीं करनी है, या आप ये कह लीजिए कि जब हमें राइट ऑपरेशन नहीं करना है तो WR को हम डिसेबल रखेंगे, उसके लिए हम इसकी पिन को हाई रख देंगे। वहीं जब हमें मेमोरी में राइट ऑपरेशन करना है तो मेमोरी रिलेटेड है, तो मेमोरी को ऑपरेटिंग कंडीशन में रखने के लिए इसको इनेबल रखेंगे, इनेबल रखने के लिए इसको 0 इनपुट देंगे। नाउ स्टेटस की पिन्स का जो वैल्यूज होंगी वो इस तरीके से होगी। राइट के लिए S0 जो है वो 1 हो जाएगा, S1 जो है वो 0 रहेगा। अब राइट ऑपरेशन है तो RD बार डिसेबल हो जाएगी और WR बार जो है वो हमारा इनेबल होगा। तो ये हमारा टेबुलर फॉर्म हो गया। इसकी हेल्प से हम टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करेंगे मेमोरी रीड ऑपरेशन के लिए। तो योर मेमोरी रीड ऑपरेशन इसको कंप्लीट करने के लिए हमको 3 क्लॉक पीरियड की जरूरत है। जैसा मैंने ऑपकोड फेच में आपके साथ डिस्कस किया था, हमें 4 क्लॉक पीरियड्स की जरूरत थी। यहाँ हमारा मेमोरी रीड ऑपरेशन 3 क्लॉक पीरियड्स में ही कंप्लीट हो जाएगा। वन इज योर T1, सेकेंड इज T2 और थर्ड इज T3। मैं फिर से रिमाइंड करा देती हूँ, क्लॉक पीरियड्स क्या है? किसी एक पॉजिटिव एज के स्टार्ट होने से दूसरे पॉजिटिव एज के खत्म होने तक का जो ड्यूरेशन होगा वो आपका क्लॉक पीरियड कहलाएगा। ओके, तो अब पॉजिटिव एज क्या है? जब वैल्यू 0 से 1 की तरफ जा रही है तो वो पॉजिटिव एज हो गया, जब वैल्यू 1 से 0 की तरफ आ रही है तो वो नेगेटिव एज हो गया। ओके, तो यहाँ ये हमारा टोटल एक 1 कंप्लीट एक क्लॉक पीरियड, ये दूसरा क्लॉक पीरियड और ये तीसरा क्लॉक पीरियड। इस 3 क्लॉक पीरियड के लिए हम मेमोरी रीड साइकिल ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हम इनको यूज करेंगे। तो सिंस दिस इज व्हाट, दिस इज योर मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन। तो जब हमें इसको मेमोरी से रिलेट करना है, मीन्स जो आपकी IO ऑब्लिक एम बार जो पिन है उसमें आपको क्या करना है? मेमोरी को इनेबल करना है। मीन्स जब क्लॉक पीरियड में देखे, ये जो पोर्शन मैंने छोटा सा शो कराया आपके लिए पतला सा, इट इज शोइंग द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ योर क्लॉक। ये क्लॉक का क्या इंडिकेट कर रहा है? ट्रांजिशन पीरियड। मीन्स हमने ये माना कि जब हमारा T1 स्टार्ट हो रहा था तो उससे पहले माइक्रो प्रोसेसर कोई एक पर्टिकुलर ऑपरेशन कंडक्ट कर रहा होगा, उस समय क्लॉक में कोई और डिफरेंट स्टेट होगी, तो उसको कंसिडर करते हुए कि यहाँ हमें क्या मेमोरी को 0 इनपुट देना। मीन्स जैसे ही इसका एज पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो, मतलब यहाँ जाकर क्या होगा? हमारी मेमोरी पिन जो इनेबल होगी। जब मेमोरी पिन इनेबल होगी इसका मतलब इसका इनपुट हमको मेमोरी पिन से अब हमें कब इनेबल होगी? जब हम इसमें क्या देंगे? 0। तो ये हाई से लो हो गया। अब ये कब तक लो रहेगा? जब तक कि मेमोरी में ऑपरेशन हो रहा है। मीन्स टोटल टाइम ये जो क्लॉक पीरियड्स है हमारे, दैट इज T1, T2, T3, इन पूरे क्लॉक पीरियड्स तक ये हमारा 0 रहेगा। ओके, सो दिस इज फॉर IO ऑब्लिक एम बार, इसका टाइमिंग डायग्राम। अब हम ड्रॉ करेंगे हमारे स्टेटस पिन्स के लिए। स्टेटस पिन्स क्या है हमारी? S1, S0। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं? मेमोरी रीड ऑपरेशन में S1 जो है वो 1 पर है, तो इसमें भी हमने वही अज्यूम करा कि इस ट्रांजिशन स्टेट में स्टेटस पिन जो है वो सपोज 0 पर है। ओके, और जैसे ही ये ट्रांजिशन पीरियड खत्म हो, मतलब क्लॉक जो है वो उसने अपनी स्टेट चेंज करी, माइक्रो प्रोसेसर वर्किंग कंडीशन में आया, तो S1 के लिए क्या होगा? ये हाई पे जाएगा। मीन्स इसका लॉजिक जो है वो 0 से क्या हो जाएगा? 1। और कब तक रहेगा? जब तक कि ये पूरा मेमोरी रीड ऑपरेशन नहीं चल रहा है। ठीक, तो जैसे जब तक मेमोरी रीड चलता रहेगा ये S1 जो है आपका हाई बना रहेगा। मीन्स दिस इज शोइंग S1। और S0 क्या है? इसका एग्जैक्टली इनवर्स। तो ये हमने माना कि जब ये मेमोरी रीड ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तो उससे पहले S0 की वैल्यू सपोज 1 थी। जैसे ही क्लॉक ट्रांजिशन पीरियड आया, S0 जो है हमारा वो 1 से 0 में कन्वर्ट हुआ,
और ये कब तक 0 रहेगा, जब तक कि पूरा मेमोरी रीड ऑपरेशन चलता रहेगा। तो दिस इज इंडिकेटिंग व्हाट, योर S0। तो देख लीजिए ये हमारे टेबल से भी मैच हो रहा है, S0 is 0, ओके, एंड S1 is 1, S1 is 1। तो ये हमने हमारे स्टेटस को, पिन्स को ड्रॉ कर लिया। अब हम बात करेंगे हमारे एड्रेसेस और डेटास की, जिसको कि हमें ट्रांसमिट करना है या जिसको कि हमें मेमोरी से रीड करना है। तो एड्रेसेस को इनेबल करने के लिए हमको क्या पता है, हमारा माइक्रो प्रोसेसर जो है वो 16 बिट एड्रेस को कैरी कर सकता है। तो 16 बिट एड्रेस को, दैट इज A0 to A15, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड करना है, दैट इज A0 to A7। ये हो गया हमारा LSB, दैट इज यू कैन से दैट लोअर ऑर्डर एड्रेस बस, लोअर ऑर्डर एड्रेस। और A8 to A15 ये हो गए हमारे हाई ऑर्डर एड्रेस, ओके। तो अब एड्रेस बस से हमें काम करना है, तो व्हाट वी आर इन द नीड ऑफ, हम थोड़ा रिमाइंड करेंगे माइक्रो प्रोसेसर का पिन डायग्राम में। माइक्रो प्रोसेसर में एक पिन होती है, दैट इज ALE, एड्रेस लैच इनेबल। और अगर हमें एड्रेस बस पे काम करना है तो हमें इस पिन को इनेबल करना होगा। इनेबल मीन्स इसको हमें लॉजिक 1 देना होगा। तो हम पहले ALE को इनेबल करेंगे, दैट इज ALE। तो इसके लिए भी हमने वही अज्यूम करा कि ये हमारा फर्स्ट क्लॉक पीरियड स्टार्ट होने से पहले एड्रेस लैच इनेबल जो है वो किसी प्रीवियस इंस्ट्रक्शन के साथ पर्टिकुलर स्टेट में था, ओके। और जब क्लॉक ट्रांजिशन हुआ तो ये क्या होगा, इनेबल। इनेबल कब होगा, जब ये हाई होगा। तो इनिशियली सपोज ये 0 पर था, क्लॉक ट्रांजिशन पीरियड के बाद ये इनेबल हुआ। और ये कब तक इनेबल रहेगा, जब तक कि हमारी एड्रेस बस इनेबल ना हो जाए, जब तक कि ये लो ऑर्डर एड्रेस जो है वो यूज रीड करना स्टार्ट ना हो जाए। तो ये एक क्लॉक पीरियड के लिए हमारा ALE इनेबल हुआ, और उसके बाद ये लगातार बाद में क्या रहेगा, डिसेबल, क्योंकि हमें पता है एड्रेस लैच इनेबल को एक बार इनेबल करने की जरूरत होती है, और उसके बाद लगातार माइक्रो प्रोसेसर से आप एड्रेस उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के लिए रीड करते रह सकते हैं। तो आफ्टर दिस ALE, दैट इज एड्रेस लैच इनेबल, अब हम क्या करेंगे, अब हम एड्रेस बस की बात करेंगे। तो हम 1 by 1 बात करेंगे। A0 to A7 ये क्या है, हमारी लोअर ऑर्डर एड्रेस बस। और माइक्रो प्रोसेसर में हमें क्या पता है, लोअर ऑर्डर एड्रेस बस जो है वो डेटा बस के साथ, लोअर ऑर्डर 8 बिट एड्रेस बस 8 बिट डेटा बस के साथ मल्टीप्लेक्स्ड होती है, और इट इज इंडिकेटेड बाय योर AD0 to AD7, ओके। तो इस मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस डेटा बस को इस टाइमिंग डायग्राम में शो करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिख देंगे AD0 to। नाउ फॉर दिस मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस एंड डेटा बस, इसको जब हम टाइमिंग डायग्राम में ड्रॉ करेंगे हमारी मेमोरी रीड साइकिल के लिए, तो एड्रेस लैच इनेबल क्या करेगा, एड्रेस बस को इनेबल करेगा। तो एड्रेस बस जब इनेबल होगी मीन्स हमारे इस समय जब एड्रेस लैच इनेबल होने से फर्स्ट क्लॉक पीरियड में लोअर ऑर्डर एड्रेस को रीड किया जाएगा, मेमोरी के लोअर ऑर्डर एड्रेस को रीड किया जाएगा। और ये कब तक रीड किया जाएगा, फॉर सम ड्यूरेशन ऑफ द सेकेंड क्लॉक पीरियड विल ऑल्सो बी यूज। तो यहाँ तक हमारा क्या हुआ, हमारा लोअर ऑर्डर एड्रेस यूज हमने रीड कर लिया। और उसके बाद क्या हुआ, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि एड्रेस और डेटा दोनों मल्टीप्लेक्स्ड है, तो जब एड्रेस रीड हो गया, अब इस एड्रेस से हम डेटा को रीड करेंगे, ठीक। तो एड्रेस का पता लगाने के बाद उस एड्रेस पर जो डेटा है हमें वो लेना है। तो अब हमारा क्या होगा, डेटा बस काम करेगी। तो डेटा बस काम करेगी, तो इसका क्या मतलब है कि इस समय यहाँ से इस सेकेंड क्लॉक पीरियड के हाफ ऑफ द पोर्शन से हमारी डेटा बस ने डेटा रीड करना स्टार्ट कर दिया। और ये कब तक रीड करती रहेगी, जब तक कि वो पूरा डेटा रीड ना हो जाए, या आप ये कह सकते हैं कि बचे हुए क्लॉक पीरियड के लिए यहाँ पर हमारा क्या होगा, हमारा डेटा रीड होगा, ओके। सो दिस इज यूज्ड फॉर द एड्रेस रीडिंग एंड देन दिस इज यूज्ड फॉर द डेटा। ये हमारा डेटा रीड हो रहा है यहाँ पे, और ये है हमारा लोअर ऑर्डर एड्रेस, ओके। तो इनको जब हम हमारे वेवफॉर्म के थ्रू शो करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। मीन्स अगर हम एड्रेस रीड कर रहे हैं तो ये हमारा टाइमिंग डायग्राम है,
और उसके बाद क्या हुआ, एड्रेस हो गया हमारा लो इनेबल, मीन्स अब एड्रेस रीड नहीं हो रहा है, अब डेटा रीड हो रहा है। तो क्या हुआ, ये वाली जो पल्स है, जो ये वाला जो वेव फॉर्म है, ये अब हमारा डेटा को रीड करते हुए दिखा रहा है। तो मीन्स अब यहाँ पे हमारा डेटा रीडिंग का प्रोसेस चल रहा है। ओके, तो जब डेटा रीड होगा तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, मीन सेकंड और थर्ड क्लॉक पीरियड में। और जब हम एड्रेस रीड करेंगे तो फर्स्ट क्लॉक पीरियड में हमारा ये टाइमिंग डायग्राम जो है वो हाई शो होगा। और इन बिटवीन जो है, दिस इज इंडिकेटिंग यू कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस रीड करने के बाद डेटा को रीड कर रहा है। फाइन, नाउ टाइमिंग डायग्राम फॉर हायर ऑर्डर एड्रेस, दैट इज A8 to A15। इसको ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, एड्रेस लैच इनेबल से हमारा एड्रेस पर पिन तो इनेबल हो ही चुकी है, लो ऑर्डर एड्रेस बस हमने इस क्लॉक पीरियड में देख लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा हाई ऑर्डर एड्रेस बस से हायर ऑर्डर एड्रेस की बिट जो है वो रीड होगी। सो दिस इज फॉर द हायर ऑर्डर एड्रेस बस। ओके, A8 to A15। फाइन, तो हमने हमारे इस मेमोरी रीड ऑपरेशन के लिए क्लॉक पीरियड्स पहले ड्रॉ करें। तो हमने क्या देखा कि मेमोरी रीड ऑपरेशन इज डन इन योर 3 क्लॉक पीरियड्स। ओके, फिर चूंकि ये मेमोरी रीड से रिलेटेड ऑपरेशन है, तो मेमोरी पिन हमारी कब इनेबल होगी, जब हम इसको 0 इनपुट देंगे। तो यहाँ पे ये लोअर वैल्यू इंडिकेटिंग कि हमारी मेमोरी पिन इनेबल हो गई। दिस इज फॉर स्टेटस S0 एंड S1। दिस इज एड्रेस लैच इनेबल AD0 एंड दिस इज फॉर लोअर ऑर्डर address and multiplexed data bus, that is AD0 to AD7, and this is for A8 to A15। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये रीड ऑपरेशन है, तो रीड ऑपरेशन के लिए हम क्या ड्रॉ करेंगे, योर RD बार। तो RD बार क्या कहता है, जब मेमोरी रीड ऑपरेशन है तो ये पूरे पीरियड में क्या रहना चाहिए, लो वैल्यू। क्यों, क्योंकि इस पे बार है, तो ये जब हम इसको लो इनेबल करेंगे, मीन्स जब 0 इनपुट देंगे तभी मेमोरी में रीड ऑपरेशन होगा। तो मीन्स, और ये रीड ऑपरेशन किसका है, डेटा रीड का। डेटा हमने कहाँ रीड करना स्टार्ट करा है, हमारे सेकेंड क्लॉक पीरियड में। तो यहाँ पे जाके आपकी जो रीड की जो पिन है वो इनेबल होगी। ओके, यहाँ से आपका डेटा रीड होना स्टार्ट हुआ, और ये कब तक होगा, जब तक कि हमारा डेटा रीड नहीं कर लिया जाता, मीन्स अप्रोक्सीमेटली 3/4 पार्ट ऑफ योर लास्ट क्लॉक पीरियड। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मीन्स डेटा जब यहाँ से रीड होना स्टार्ट हुआ, और जब ये डेटा यहाँ पे रीड होना बंद हुआ, यहाँ तक इस पूरे ड्यूरेशन में क्या हो रहा है, आपका मेमोरी रीड ऑपरेशन। ठीक है, इससे पहले क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इससे पहले केवल हम एड्रेस को रीड कर रहे थे। डेटा की जो रीडिंग का ऑपरेशन है वो जब डेटा बस काम करना स्टार्ट करेगी तभी होगा। इसलिए ये हमारा RD बार इनिशियली डिसेबल है, और उसके बाद ये इनेबल हुआ, मीन्स इसको हमने 0 पे शो कर दिया। यहाँ से डेटा रीड होना स्टार्ट हुआ, और ये आपके थर्ड क्लॉक पीरियड के लास्ट तक डेटा रीड होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे 8085 माइक्रो प्रोसेसर के लिए मेमोरी रीड टाइमिंग डायग्राम हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस टेबल में मेमोरी राइट में आप क्या देख रहे हैं कि मेमोरी रिलेटेड है, तो M तो 0 ही रहेगा, S1 और S0 की स्टेट चेंज हो रही है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि आप इसको इंटरचेंज कर लीजिए इस टाइमिंग डायग्राम में। मीन्स S1 will be your S0 and S0 will be your S1। तो ऑब्वियसली बात है, स्टेट चेंज हो गई। देखिए ये बता रहा है कि यहाँ पे S0 जो है वो 1, ओके, और S1 जो है वो 0, मैच कर गया, डन। और दूसरी बात ये क्या कह रहा है कि रीड जो राइट है उसको अब हमें इनेबल करना है। जब हमें राइट को इनेबल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस समय रीड को डिसेबल करना पड़ेगा। तो रीड को डिसेबल करने के लिए आप यहाँ पे इसको इस तरीके से वेवफॉर्म में शो करेंगे कि यहाँ हमने RD बार को हटा दिया, एंड दिस इज योर WR बार। यहाँ पे अब क्या हो रहा है, डेटा राइट होना स्टार्ट हो गया। डेटा कब राइट होगा, इस एड्रेस को रीड करने के बाद। जब ये हमारा डेटा बस ऑपरेट करेगी उस समय अब हमारा इस पूरे ड्यूरेशन में डेटा राइट हो गया। तो जिस ड्यूरेशन में डेटा रीड हो रहा था उसी ड्यूरेशन में जब मेमोरी राइट ऑपरेशन होगा तो डेटा राइट हो जाएगा, जब मेमोरी रीड ऑपरेशन होगा तो डेटा रीड हो जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट memory read and memory write operation timing diagram. Okay students, now we will draw timing diagram for input output read cycle.
तो इसके लिए हम फिर से टेबल ड्रॉ कर लेते हैं. सो दिस इज फॉर योर आईओ ऑपरेशन, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं. तो दिस इज योर आईओ रीड. तो आईओ रीड ऑपरेशन कब काम करेगा? जब हमारी आईओ ऑब्लिक एम बार जो पिन है, दैट इज मेमोरी और इंटर इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जो पिन है, जब उसको हम 1 रख देंगे, दैट इज हाई इनेबल कर देंगे, तो हमारा इसमें माइक्रो प्रोसेसर आईओ रिलेटेड ऑपरेशन करेगा. नाउ व्हाट इज आईओ रिलेटेड ऑपरेशन? जब माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्टेड कोई भी इनपुट डिवाइस से माइक्रो प्रोसेसर किसी डेटा को रीड करता है या फिर उसमें कोई डेटा राइट करता है, तो वो कहलाता है हमारा माइक्रो प्रोसेसर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन. तो उस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए आईओ पिन को हमें हाई रखना है. ओके, और अगेन फॉर रीड ऑपरेशन S1 विल बी 1, S0 विल बी 0. रीड ऑपरेशन है तो RD बार पिन जो है वो इनेबल होगी, WR बार पिन जो है वो डिसेबल होगी. डिसेबल कैसे होगी? ये बार है, इसका मतलब जब हम इसमें 1 इनपुट देंगे तो ये डिसेबल कंडीशन में रहेगा. ओके, नाउ फॉर आईओ राइट ऑपरेशन. जब हम आईओ राइट ऑपरेशन की बात करेंगे तो इनपुट आउटपुट पिन इनेबल है. राइट में स्टेटस पिन की जो कंडीशन है वो एक दूसरे के एग्जैक्ट इन्वर्ट हो जाती है. S0 विल बी 1 और S1 विल बी 0. WR बार दैट इज राइट पिन जो है वो हमारी इनेबल हो गई और रीड पिन जो है उसको हमने क्या करा? डिसेबल कर दिया. ओके, नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस वी विल ड्रॉ द टाइमिंग डायग्राम फॉर योर आईओ रीड साइकिल. तो अगेन दीज आर योर क्लॉक पेरेंट्स. जैसा कि हमने मेमोरी रीड में देखा था, सेम इनपुट आउटपुट रीड ऑपरेशन भी हमारा 3 क्लॉक पीरियड्स में कंप्लीट होने वाला टाइमिंग डायग्राम है. ये हमारी क्लॉक की ट्रांजिशन स्टेट को इंडिकेट कर रहा है. तो ये क्लॉक पल्सेस हमारे इंडिकेट हो गई. अब उसके बाद अगेन हमें क्या करना है? आईओ ऑब्लिक एम बार. हमें क्या देखना है? ये हमारा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है. इनपुट आउटपुट ऑपरेशन का कब हमारा माइक्रो प्रोसेसर करेगा? जब हमारी ये पिन हाई होगी. मीन्स इसको हम जैसे ही हमारा क्लॉक में ट्रांजिशन स्टेट आया, दैट इज हमारा माइक्रो प्रोसेसर इनेबल हुआ, तो तुरंत हमारा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा. मीन्स हमारा इस आईओ पिन को हमने हाई इनेबल कर दिया, इसकी वैल्यू 0 से 1 कर दी. और ये कब तक बन रहेगी? जब तक कि पूरा रीड ऑपरेशन कंप्लीट ना हो जाए. या हम ये कह सकते हैं कि हमारे इस पूरे 3 क्लॉक पीरियड्स के लिए IO/M बार को जिसको हम इस टाइमिंग डायग्राम में शो कर रहे हैं, ये हमारा हाई पर दैट इज लॉजिक 1 पर रहेगा. ओके, और इसके बाद हम स्टेटस पिन को ड्रॉ करेंगे, दैट इज S1, S0. रीड ऑपरेशन में हमने क्या देखा? S1 हमारा 1 होता है और S0 होता है वो 0 होता है. तो सपोज जब ये आईओ ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, उससे पहले हमारा S1 0 पर था. ओके, जब माइक्रो प्रोसेसर ने प्रोसेसिंग स्टार्ट करी या एट द स्टार्टिंग ऑफ योर फर्स्ट क्लॉक पीरियड S1 स्टेट चेंज करके रीड ऑपरेशन के लिए हाई इनेबल हो गया, दैट इज 1 में चला गया. और ये कब तक 1 कंडीशन में रहेगा? जब तक कि रीड ऑपरेशन कंप्लीट ना हो जाए. सो दिस विल इंडिकेट S1. ओके, तो S0 क्या हम देख रहे हैं? इसका एग्जैक्ट रिवर्स. ओके, मीन्स जब ये 1 है तो S0 क्या है? हमारा 0. सो इट विल बी योर S0. और ये कब तक 0 रहेगा? जब तक कि टोटल हमारा रीड ऑपरेशन चल रहा है. सो दिस विल बी योर S0. ओके, सो आफ्टर दिस IO M bar S1 and 0, अब हमें क्या करना है? हमें एड्रेस बस और डेटा बस को इनेबल करना है. तो एड्रेस बस को इनेबल करने के लिए हम क्या करेंगे? एड्रेस लेच इनेबल पिन को हाई करेंगे. तो एड्रेस लेच इनेबल पिन वही स्टार्टिंग में जब ये IO ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तो एड्रेस लेच इनेबल को हमने इनेबल किया, दैट इज लॉजिक 1 दिया. हमारा एड्रेस लेच इनेबल पिन जो है वो इनेबल हो गई और उसके बाद अगेन इट विल कम टू योर 0 वैल्यू. जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, एड्रेस लेच इनेबल पिन को एक बार हाई करने के बाद माइक्रो प्रोसेसर कंटिन्यूअसली उसके डिसेबल हो जाने के बाद, मतलब लॉजिक 1 से लॉजिक 0 स्टेट में कन्वर्ट होने के बावजूद भी एड्रेस को रीड कर लेता है. नाउ वी विल ड्रॉ अगेन योर मल्टीप्लेक्स्ड लोअर ऑर्डर एड्रेस एंड डेटा बस. तो मल्टीप्लेक्स्ड लोअर ऑर्डर एड्रेस एंड डेटा बस को अगेन पहले हम क्या करेंगे? जब हमारी एड्रेस लेच पिन इनेबल हुई, इस टाइम पे माइक्रो प्रोसेसर इनपुट आउटपुट डिवाइस का एड्रेस रीड करेगा. ओके, तो ये हमारा एड्रेस रीड करने का ड्यूरेशन है. और ये कब तक करेगा?
हमारे इस टोटल फर्स्ट क्लॉक पीरियड में ये एड्रेस को रीड करेगा और उसके बाद ये एड्रेस रीड करने के बाद क्या हो जाएगा, 0 वैल्यू पे चला जाएगा। ओके, अब इस समय हमारी डेटा बस में इससे मल्टीप्लेक्स है, तो जब एड्रेस रीड हो रहा है उस समय डेटा बस जो है वो 0 पर रहेगी, और जब एड्रेस रीड कर लिया जाएगा तब हम जिस लोअर ऑर्डर एड्रेस से हमने एड्रेस रीड करा है उस लोअर ऑर्डर एड्रेस का हम डेटा रीड करेंगे। ओके, सो दिस विल गिव यू डेटा एंड दिस पोर्शन विल गिव यू एड्रेस। ये लोअर ऑर्डर एड्रेस और ये लोअर ऑर्डर डेटा। ओके, तो आफ्टर दिस हम बात करेंगे हायर ऑर्डर एड्रेस की, दैट इज A15, A8 to A15। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इनिशियली हमारा लोअर ऑर्डर एड्रेस हमने रीड कर लिया और उसके बाद इस लोअर ऑर्डर एड्रेस को यहाँ तक हमने रीड किया। अब हम यहाँ से हमारा हायर ऑर्डर एड्रेस को रीड करेंगे, तो इस टाइम पर हमारा ये हायर ऑर्डर एड्रेस रीड हो रहा है। डन, तो ये हमारी टाइमिंग डायग्राम हो गई किसके लिए, हाई ऑर्डर एड्रेस के लिए। तब इस हायर ऑर्डर एड्रेस को इंडिकेट करने के बाद हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि हमारा रीड ऑपरेशन है। ओके, तो ये रीड ऑपरेशन विल बी इंडिकेटेड बाय योर RD बार, और ये रीड ऑपरेशन का क्या मतलब है कि हमें इस इनपुट आउटपुट डिवाइस से कोई डेटा को रीड करना है। तो डेटा हमारा कब आएगा, यहाँ जब हमने एड्रेस रीड कर लिया उसके बाद डेटा की रीडिंग है, तो जो रीड पिन जो इनेबल होगी वो इस वैल्यू पर जाकर हमारी इनेबल होगी यहाँ पे। यहाँ से हम डेटा रीड करना स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक हम रीड करते रहेंगे, जब तक कि हमारी फाइनल ये साइकिल कंप्लीट नहीं हो जाती। मीन्स यहाँ तक आपका क्या चलेगा, रीडिंग का प्रोसेस इस वैल्यू से स्टार्ट होके और यहाँ तक आपका ये RD बार इनेबल रहेगा। मीन्स इनपुट आउटपुट डिवाइस से डेटा जो है वो रीड होता रहेगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर इनपुट आउटपुट रीड ऑपरेशन। ओके, तो अगर इसी में हम इनपुट आउटपुट राइट के बारे में भी डिस्कस करना चाहें तो मैं आपको थोड़ा चेंज बता देती हूँ। राइट ऑपरेशन के लिए क्या करना होगा हमको, इस जैसा ये रीड है ऐसे आप क्या करिए, इस WR बार को ड्रॉ कर लीजिए। जहाँ पे डेटा रीड की कंडीशन आई थी उसी सेम टाइम पर अब यहाँ हमारा क्या होगा, डेटा राइट होना स्टार्ट होगा। कब तक होगा, इस पूरे ड्यूरेशन में, जब तक कि हम उस डेटा को राइट नहीं कर लेते हैं तब तक हमारा ये डेटा यहाँ पे इस तरीके से राइट होता रहेगा। ओके, सो दिस इज फॉर योर राइट ऑपरेशन। डन, दूसरी चीज क्या होगी राइट ऑपरेशन में, आपके स्टेटस पिन्स जो है इनकी वैल्यूज इन्वर्ट हो जाएगी। मीन्स S1 विल बिकम S0 एंड S0 विल बिकम S1। ओके, बस यही दो माइनर चेंजेस है आपके IO रीड और IO राइट ऑपरेशन में। ओके, so by this way we have discussed about memory read, memory write, IO read and IO write timing diagrams. I hope आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिख दीजिएगा एंड बाइनरी ब्रेन्स चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए फॉर योर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू।